अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8। सर IAS 8 के तहत अगर हम बात करें कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी का जो है चेंज किस तरीके से होगा, इसमें 3-4 अहम बातें जो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, क्योंकि सर अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स भी होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि एस्टिमेट्स आर द जजमेंट्स, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कंपनी फॉलो करती है अपनी अकाउंटिंग के लिए। सही है ना। ऑब्वियसली दे वुड बी एज पर द IFRS पैरामीटर्स, जो IFRS में पैरामीटर्स दिए हुए उसके तहत होंगे। अब सर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं अकाउंटिंग पॉलिसी की? सर ये जो आप कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर रखते हो अपनी इन्वेंट्री को, फीफो हो गया, वेटेड एवरेज हो गया, दीज आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है। अच्छा सर, फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्ट मॉडल यूज़ किया था, तो कैन आई शिफ्ट टू रीवैल्यूएशन मॉडल, या मैंने रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ किया था, कैन आई शिफ्ट टू कॉस्ट मॉडल? सर द आंसर इज़, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, इधर जो है यू कैन रन थ्रू दिस हैंड रिटन जो है पैराग्राफ। तो सर याद रखो एज अ जनरल रूल अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। कोई भी मॉडल, कोई भी पॉलिसी आपने एक दफ़ा अगर ऑप्ट कर लिया, यू कैन नेवर चेंज दैट अनलेस देयर आर एनी ऑफ द टू सिनेरियोज। नंबर 1, या तो लॉ रिक्वायर करे कि भाई आपने जो है पॉलिसी को चेंज करना ही करना है। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहा था, अब लोकल लॉ बोलता है कि भाई अब आपने कॉस्ट की जगह फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करना है। सो यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू यूज़ फेयर वैल्यू मॉडल। या फिर मैनेजमेंट ये जस्टिफाई करे कि जो नया मॉडल है वो पुराने से बेहतर है। सही है। अब सर मुझे आप एक बात बताओ, कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल, अज्यूम करो लॉ अभी कुछ भी नहीं कह रहा, तो क्या मैनेजमेंट ये बता सकती है कि कॉस्ट रीवैल्यूएशन मॉडल इज़ बेटर देन कॉस्ट मॉडल? यस सर, फेयर वैल्यू मॉडल इज ऑलवेज गिव्स ऑलवेज अ बेटर प्रेजेंटेशन एज कंपेयर टू कॉस्ट मॉडल। इसके बरक्स अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हो और आप कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि लॉ तो फेयर वैल्यू को इनकरेज करता है। और आप अगर फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाना चाहते हो तो आपको पता है कि फेयर वैल्यू से बेहतर कॉस्ट कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए याद रखें कि फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे आप नहीं जा सकते। सही है। अच्छा, तीसरा सवाल, सर क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा? तो सर याद रखें अकाउंटिंग पॉलिसी के केस में हमेशा इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि आप अज्यूम करोगे एज इफ कि ये जो न्यू पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ये हमेशा से सही है। अगर आपकी बिजनेस को 10 साल हो गए तो यू नीड टू एक्चुअली रीस्टेट योर प्रीवियस 10 years बैलेंसेस। वो कैसे करेंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट डिबेट। याद रखें रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट का एक एक्सेप्शन है, जो याद रखना है, जो इंटरव्यूअर का एक फेवरेट क्वेश्चन भी है और एग्जामिनर बाजू का MCQ में भी दे देता है कि सर एक पॉलिसी का चेंज है जिसमें स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप चाहो तो आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ले लो। उसका एक जो एक्सेप्शन है वो ये है कि सर IAS 16 में जब आप देखें रीवैल्यूएशन से कॉस्ट पे तो आप जा नहीं सकते ना। अगर आप कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हो तो प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट अलाउड है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सर स्टैंडर्ड बोलता है कि पिछले सालों में जाके फेयर वैल्यू निकालना किसी भी आइटम की इट्स बिट डिफिकल्ट। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है कि गलत प्रेजेंटेशन पोर्ट्रे करें। तो इसलिए ये एक वाहिद एग्जाम्पल है। याद रखिएगा ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ IAS 16 में है और किसी स्टैंडर्ड में नहीं है। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। थैंक यू।